अभी आपने मुझे बताया नहीं है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम ढक देते हैं ताकि इससे थोड़ा दूर से लो, ताकि आपको लगे कि मैंने कहीं से इसको छुआ नहीं। अभी सारी चीजें बिल्कुल हम पैर वैर कहीं कुछ नहीं। जवाहरी ऐसा कुछ नाम मुझे सुनाई दे रहा है। क्या नाम था आपके पिता? बिल्कुल, एक बार हमें बहुत करेक्ट नाम ले दिया है, राम जवारी। राम जवारी, श्री राम जवारी, बिल्कुल श्री राम जवारी। मैं इस सिक्के पे डाल देता हूँ, इसको लाते हैं। मैं बचपन से मैंने अपने घर में ये सीखा है कि जब तक आप नहा के मंदिर नहीं जाओगे घर में नाश्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यही मेरे परिवार का नियम है। मैं बिल्कुल भगवान को मानने वाला, आस्था को मानने वाला, ईश्वर में समर्पित परिवार से आता हूँ और मैं, मेरे बच्चे, हमारा घर परिवार सब एकदम धार्मिक है। ये बात इसलिए बतानी जरूरी थी भाई, क्योंकि कई सारे दर्शक न्यू नहीं सोच रहे हैं भाई ये दोनों मिलकर तो धर्म के खिलाफ कोई बात चल रही है। मैं और कोई बड़ा दावा नहीं करता, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखोगे तो हर महीने में एक बार तो मैं खाटू बाबा के दर्शन करने जा रहता हूँ, और इससे बड़ा क्या सबूत होगा। बाकी तो रविंद्र भाई, कुछ और भी ट्रिक आप दिखाना चाहोगे दर्शकों को, ताकि जिस तरह उनका न्यू माइंड वॉश अगर पता लगा उन्हें भाई वाक्य में मतलब चमत्कार की आड़ में किस तरह से बॉडी वाली जनता को बेड़ बना लिया जावे है, और जिस तरह से बेड़ की ऊन तारी जाओ ना भाई, कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। हाँ, चलो एक काम करते हैं जी, इसको तो रख देते हैं साइड में। ये देखो भाई, ध्यान से देखो। तो मेरे पास एक ये सिक्का है। मैं अक्सर आपने देखा होगा कि लोग किसी के घर में जाके या कुछ ये ढोंग दिखाने वाले लोग क्या करते हैं, किसी के घर में जाके उतारा करते हैं। कहते हैं भाई हम तुम्हारा उतारा कर देंगे, तुम्हारे घर में कोई मृत आत्मा है, पितर है, ये है, वो है, हाँ ये आ गया, वो आ गया। तो आपसे ही शुरू करते हैं। एक सेकंड के लिए आपका माइक मैं ले लेता हूँ। ये चैनल पर कब्जा नहीं कर लो। ना भाई साहब, आपके तो दिल पे कब्जा है हमारा। ये मार कर रखो। इसके ऊपर ना आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सोचो जिससे आप बहुत स्नेह करते हो, लेकिन अब वो दूसरे लोक में जा चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस व्यक्ति के नाम के 2 अक्षर, जैसे मेरा नाम रविंद्र कुमार है तो RK, ऐसे जो भी उनके नाम के पहले 2 अक्षर हैं वो आप यहाँ लिख दो सिक्के के ऊपर। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, मैं देख सकता हूँ इसके बारे में। ये इसको हम दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। इसके ऊपर ये माइक ले लो। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है RJ। जी, ठीक है, RJ। अभी आपने मुझे बताया नहीं है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसको हम यहां रख देते हैं इसके ऊपर, और इसको हम ढक देते हैं ताकि इसको कोई टच ना करे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इससे पीछे हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ, और आप भी फ्रेम थोड़ा दूर से लो ताकि आपको लगे कि मैंने कहीं से इसको छुआ नहीं। अभी सारी चीजें बिल्कुल हम पैर वैर कहीं कुछ नहीं लगा। गौर से देखो भाई, ध्यान से देखने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें। ठीक है जी, इसके ऊपर RJ लिखा हुआ है। और मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो भी पर्सन थे आपके जीवन में, ये आपका इनसे क्या संबंध था? क्या संबंध था? मेरे पिताजी, आपके पिताजी थे। ठीक है जी। तो अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में उनका नाम लो 3 बार, और ये आह्वान करता हूं मैं कि अभी आपकी बात उनसे कराऊंगा। मैं बात नहीं कराऊंगा तो मैं उनकी प्रेजेंस आपको यहाँ महसूस कराऊंगा अभी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपको बस उनका नाम अपने मन में लेना है। अगर वो पुण्यात्मा यहाँ है तो मुझे एक इशारा चाहिए उनसे। भाई मैं देख सकता हूं कि एक व्यक्ति हैं और मैं उनका नाम उनसे पूछ रहा हूं। वो R से जो नाम है वो छोटा है, 3 अक्षर का है, हाँ या ना? हाँ। और जो J से जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आम तौर पे जो सेकंड नेम है जो J से है वो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है। आम तौर पे जैसे उसमें एक मात्रा ज्यादा है, उसमें आई एंड में है, ई की मात्रा है एंड में जब आप लिखते हो उसको, राइट? राम जवाहरी ऐसा कुछ नाम मुझे सुनाई दे रहा है। क्या नाम था आपके पिता? बिल्कुल, एक बार हमें बहुत करेक्ट नाम ले दिया है, राम जवारी। श्री राम जवारी, बिल्कुल श्री राम जवारी। तो देखो, आज से पहले रविंद्र भाई को कोई नाम की जानकारी कौन थी, वाक्य में ये कमाल की बात है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये देखो,
वो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो आप के काम से बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं और वो आप पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। और आज के बाद ये जो सिक्का है ये आपका लकी कॉइन बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि राम जी आप ये सिक्का अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में दे दें। वाक्य में ये देखो भाई, बहुत जबरदस्त। तो रविंद्र जी वाक्य में मतलब जो है ना बहुत ही गजब का, मतलब मेरे दिमाग के तंतु भी आ गए भाई। वाक्य में कमाल की बात है। और आज से पहले कोई जिक्र नहीं चला मेरे पिताजी के नाम के लिए, कोई जिक्र नहीं चला, अपनी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे? अब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये सब ट्रिक्स हैं। अब लेकिन जो मैंने प्रेजेंटेशन करी है, इस प्रेजेंटेशन में अगर मैं थोड़ी सी और मसाला डाल दूं, चाट मसाला डाल दूं और 10 अपने चेले बिठा दूं जो सिक्का गिरते ही जय बाबा जी की जय कहना चालू करते हैं। वेशभूषा में होते आप अभी चमत्कारी बाबा लगते तो एक सेकंड में मैं आपको यकीन दिला सकता था कि देखो मैंने इसी वक्त आपके पिताजी से बात करी है और उन्होंने ये सिक्का आपको प्रसाद स्वरूप दिया है। इसको पूरी जिंदगी अपने बटुए में रखना, कभी आपका बटुआ खाली नहीं रहेगा, घर में बरकत हमेशा रहेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे कारनामे दिखा के लोगों को ठगते हैं। बताओ, बड़ा दुख होता है जब, क्योंकि जो देख सकता है उसको साफ दिखाई देता है कि ये कितनी छोटी सी चीप ट्रिक है। बिल्कुल बड़ा दुख होता है भाई साहब। तो, ये देख रविंद्र भाई कैसे पॉसिबल, मतलब आपने कोई बात भी को नहीं चली, बल्कि मैं जब इसको आर को लिखने लग रहा था उस टाइम भी मैंने इसको जानबूझ कर इस तरीके से लिखा कि भाई यूं भी मतलब कुछ फीलिंग भी नहीं समझ में आवा, उसके बावजूद भी कैसे आपने पता लगा? ये तो सर हमारी ट्रिक है, मेंटलिस्ट है हम, माइंड रीडिंग के शोज करता हूं मैं तो प्रोफेशनली, ये तो पार्ट है। प्रोफेशनल सीक्रेट तो देखो हम बता नहीं सकता, पर इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये चमत्कार नहीं है, ये कला है। सबसे मेन बात यह है कि भाई रविंद्र जी का इस चीज के पीछे बताने का जो मकसद है वो ये बताया है कि भाई ये कला है और इसी में लोगों का भला है। लेकिन बहुत से पाखंडी धूर्त लोग बाबा शब्द को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और इस तरह से ढोंग और पाखंड की आड़ में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। देखो जैसे ये सिक्का है, ठीक है, मैं इस सिक्के को इसमें डाल देता हूं, इसको हिलाते हैं तो आप देखोगे कि इसका रंग और ज्यादा साफ होता चला जाएगा पानी का पहले से भी। अब मैंने आपको ये भी यकीन दिला दिया कि इस सिक्के के अंदर भी चमत्कारी शक्तियां हैं कि अगर आप इस सिक्के को अपने साथ रखोगे, अपने पास रखोगे, तो ये आपके जीवन से ऐसे इस तरह से आपके जीवन के सारे दुख धो देगा जैसे इस ये देखो भाई, ये बिल्कुल है, क्लियर कर दिया है। यानी कि टेक्निकल केमिकल लोचा जो है। और तुम याद करो भाई राजस्थान के राजगढ़ की वो घटना जिसमें कि गर्मा पे आप आग लाग्या कर दी और भाई करमू भाई पहुंचे थे, ओड़ा की पूरी पोल खोल ली थी और परिवार का ही एक मेंबर जो कि सोडियम का इस्तेमाल करके रविंद्र भाई और पूरे उसको परिवार को गुमराह कर रहा था और पूरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग उसने साजिश रची थी, जिसकी पोल जो वो बाद में करमू भाई ने ओड़ा जाकर खोल ली थी। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं घटे हैं, बहुत हैं सर इस तरीके की घटनाएं। मेरे को अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि वो पंजाब में कहीं किसी वाला लाला से मिले हैं और वो जो आजकल चला हुआ बहुत ज्यादा आगे, इसकी आत्मा उसकी निकाल दी, व्हील चेयर से उठा के चला दिया। सब आस्था का विषय है, आदमी की अपनी विल पावर है। क्या हमने ऐसी कहानियां नहीं सुनी कि लोगों ने अपनी विल पावर से अपने कैंसर को ठीक कर लिया, अपनी डायबिटीज को ठीक कर लिया? ये सब विल पावर, एक तरफ तो हम कहते हैं कि विल पावर है, एक तरफ हम कहते हैं चमत्कार है। चमत्कार और विल पावर में फर्क इतना ही है आपकी समझ का। अच्छा रविंद्र भाई, थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस हो रहा था तो आप बता रहे थे भी कोई ऐसे ऐसे बाबा भी आजकल मार्केट में आए हुए हैं जो एलियन से कनेक्ट होने की बात का दावा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अचानक से आंख बंद करेंगे, बोलेंगे कि भाई मैं दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो गया, एलियन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, कुछ भी बड़बड़ करने लगते हैं और फिर जो है सामने वाला अपनी मर्जी से मतलब निकाल लेता है उसका। जैसे मैं आपको 5 बातें अगर आपके बारे में बोल दूं, जैसे मैं आपके पिताजी के बारे में, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं उनसे कनेक्ट हो गया, तो मैं कहूंगा अब मैं आपका रंग रूप देख के, दोनों भाइयों का देख के मैं उनकी शारीरिक बनावट का अंदाजा लगा सकता हूँ। अगर मैं रोज इंसानों के बीच में रहूंगा तो मुझे वैसे भी अंदाजा हो जाएगा। मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप दोनों भाइयों में से किसका रंग रूप उनसे ज्यादा मैच करता होगा, क्योंकि जेनेटिक्स की समझ भाई इतना अनुभव उन लोगों को हो जाता है बात करते करते। लेकिन मुझे इस लाइन में, मैजिक लाइन में और
मनोविज्ञान सीखते हुए सिखाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। मैंने आज तक ना तो कोई ये दावा सच होता देख लिया कि भाई मैं उतारा कर दूंगा, मैं भूत कर दूंगा, मैं तंत्र कर दूंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भाई साहब, जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, भाई तुम्हारे में से कोई भी ये कहता हो कि मैं ये कर दूंगा, मंत्र कर दूंगा, तंत्र कर दूंगा, तो मैं इतना ही दावा कह रहा हूं भाई, ये मैंने अपने हाथ में रख लिया है। अच्छा जी। ठीक है, ये मेरे हाथ में है, और ये सिक्का, कोई भी एक सिक्का ले लो, चलो मैं ऐसे करके और 2 हाथों में से एक, मैं 5 बार तुम्हें ये ऑफर दूंगा, 5, तुम 5 में से 4 बार भी अगर सही बता दोगे, मैं मान लूंगा तुम्हारे पास कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति है। अच्छा। ये तो बहुत छोटा सा खेल है, और मैं आपको 5 में से 5 बार सही बता सकता हूं। और अगर किसी को ये लगता हो भाई हमने भूत खिला रखे हैं, हमारे तंत्र मंत्र कर रखे हैं, हमारे गुरुजी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो भाई साहब मैं जरूर उसका अनुभव करना चाहूंगा। अब दावा चैलेंज मान लो इसको, कुछ मान लो, हो सके भाई साहब कुछ ऐसा ही होता हो कि हमें ना बताओ जीवन में। वो क्या है ना कि अगर मैं आंख का अंधा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है दुनिया में रंग नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भाई मैंने 15 साल में जितने दावे करे हैं सारे खाली निकले। लोग, कोई जितने लोगों से मैं मिला हूं सब फ्रॉड निकले। बिल्कुल। बस, जय श्री राम। अगर भाई परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा को जाने बगैर परमात्मा को जाने नहीं जा सकता। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।